आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर आपको एक पल के लिए भी यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है जो हम आपको बताने वाले हैं। अर्शी खान नाम के एक व्यक्ति की मीरा रोड, जिला ठाणे, महाराष्ट्र में बॉम्बे गेम्स के नाम से शॉप है, जहां पर 21 नवंबर को 12 बजे एक कोरियर DTDC का एक कोरियर उनकी दुकान पर जाता है। अर्शी के 2 छोटे भाई फैजान और फहद दुकान पर थे। उन्होंने जब वो कोरियर खोला तो उस कोरियर में 5 कारतूस जिंदा निकले। उन्होंने फौरन ही निकटवर्ती थाना कनकिया में वो कारतूस जमा कर दिए और वहां की जो भी फॉर्मेलिटी पूरी करी। लेकिन एक सवाल हमारा ये है कि वो कोरियर जो है रामपुर से बॉम्बे कैसे पहुंचा? रास्ते में इतनी चेकिंग होती है और बाय एयर वो कैसे पहुंचा? काश उसमें कारतूस ना होकर के बम होता तो कितने पैसेंजरों की जान जाती है और कितने घर के चिराग बुझ जाते। मेरा एक प्रशासन से ये गुहार है और कहना है कि वो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, DTDC कोरियर हो या एयरपोर्ट सिक्योरिटी हो, क्योंकि कोरियर रामपुर से मुरादाबाद, मुरादाबाद से दिल्ली और दिल्ली से बाय एयर बॉम्बे कैसे पहुंचा? रामपुर से आजम खान, माय सिटी न्यूज़ 24। हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जिसको सुनकर आपको एक पल के लिए भी यकीन ना होगा, लेकिन सत्य यही है कि जो हम आपको बताने वाले हैं वो एकदम सत्य है। अर्शी खान नाम के व्यक्ति की मीरा रोड, डिस्ट्रिक्ट ठाणे, महाराष्ट्र में बॉम्बे गेम्स के नाम से शॉप है, जहां पर 21 नवंबर को 12 बजे एक कोरियर आता है DTDC का। वो कोरियर उनके जो 2 छोटे भाई हैं जब खोलकर देखते हैं तो उस कोरियर के अंदर 5 जिंदा कारतूस निकलते हैं। वो घबरा गए और घबरा कर पास के निकटवर्ती थाना कनकिया में वो 5 कारतूस जमा कर दिए। वहां की सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करी। लेकिन मेरा प्रशासन से ये कहना है कि ये रामपुर से जो कोरियर हुआ बॉम्बे के लिए, तो बॉम्बे कैसे पहुंचा? रास्ते में कितनी चेकिंग होती है, क्या इसकी चेकिंग नहीं हो पाई? कोरियर रामपुर से मुरादाबाद, मुरादाबाद से दिल्ली और दिल्ली से बाय एयर बॉम्बे पहुंचा। अगर इसमें बॉम्ब होता, वो बॉम्ब ब्लास्ट होता तो जहाज में बैठे कितने पैसेंजर की जान जाती और कितने घर के चिराग बुझते। क्या प्रशासन उसकी भरपाई कर पाता? नहीं कर पाता। तो मेरी ये अपील है शासन से कि इसमें जो भी दोषी हो, चाहे DTDC कोरियर वाले हो या एयरपोर्ट सिक्योरिटी, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो बेगुनाह जिसको फंसाने के लिए ये कारतूस यहाँ से भेजे गए उनके साथ इंसाफ किया जाए। रामपुर से आजम खान, माय सिटी न्यूज़ 24.com। पहले तो कल वो ब्लैक में मंगा ली है, देखने के लिए खाली। यहाँ पे आया हूँ। एक्चुअली ये जो हुआ है बहुत खतरनाक आइटम भेजा गया है। ये मेरे टिकट का 18 तारीख को मैं बम्बई से रामपुर आया हूँ मैं, और ये चीज जो है 17 तारीख को यहाँ डिस्पैच हुई है DTDC कोरियर से जी। अब इस कोरियर वाले की गलती ये है कि इस कोरियर में जो भेजा गया वो कारतूस है। अच्छा। और कारतूस वो खतरनाक कारतूस है और 5 कारतूस है। इस तरीके से भेजा गया है। तो इस तरीके से देखना है कि कोरियर वाले ने जो भेजा है कुछ चेक नहीं किया है DTDC वाले ने, और बिना चेक किए इसको भेज दिया। और ये बाय रामपुर से मुरादाबाद गया है, मुरादाबाद से दिल्ली गया है और दिल्ली से बाय एयर बॉम्बे पहुंचा ही है। बाय एयर पहुंचना मतलब है कि इतना खतरनाक आइटम है कि बिना चेकिंग के, बिना उसके कस्टम चेकिंग के बॉम्बे पहुंच गया। ये किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? सब लापरवाही इसकी प्रशासन की है। प्रशासन ने चेक क्यों नहीं किया? इतना खतरनाक आइटम, इसमें कोई बम भेज सकता था बना के। बम अगर बिना चेकिंग के प्लेन चलाता, वहाँ डिस्पोर्ट हो जाता, फट जाता तो कितने लोगों की जान जाती। अब जान जाने का मतलब ये है कि अगर ये चीज हो जाती तो एड्रेस तो था मेरा यहाँ का। अगर ये एड्रेस पोया था तो वहाँ के प्रशासन क्या बोलता कि भाई तुमने मंगाई है। और इस तरह की हमारी हम लोग को फंसाने की कोशिश करते हैं भाई कि ये आप आतंकवादी कोशिश करते हैं कि भाई ये आतंकवादी एड्रेस मेरा यहाँ का है। अच्छा, आपने उन लोग बता दिया कि खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है अपने? जी हाँ, बम्बई पूरी रिपोर्ट करा दी और प्रशासन पूरा सब दे दिया है पूरा हमको। उन्होंने सब पूरे कार्रवाई कर ली है। अब यहाँ से थोड़ी कार्रवाई करके और वहाँ से इन्फेक्शन भेजेंगे। अच्छा, अब रामपुर आप आए हुए हैं, जो रामपुर में आपको एड्रेस था उसका पता निकाला क्या? कहाँ एड्रेस पता निकाला? रामपुर शाबाद गेट लिखा हुआ था। ट्रेन गए हैं यहाँ से कारतूस, क्या मामला है सर ये? देखिए, हमारे पास किसी ने आके कंप्लेंट किया है कि वो मूलतः रामपुर के रहने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र में रह के कारोबार कर रहे हैं। उनके जो वहाँ एड्रेस है दुकान का, उस पे यहाँ रामपुर से DTDC कुरियर कंपनी के माध्यम से किसी ने कुरियर भेजा, जिसमें उनका कहना है कि 5 कारतूस निकले हैं। और इसकी कंप्लेंट उन्होंने वहाँ जो बॉम्बे में, महाराष्ट्र में जो भी थाना था उनका निकटवर्ती थाना, वहाँ उन्होंने FIR दर्ज करवाई और वहाँ जो भी कुरियर में से निकला था वहाँ उन्होंने थाने पर जाके दे दिया है।
और यहाँ हमें भी आके इन्फॉर्म किया, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा होगी। लेकिन क्योंकि उन्होंने हमें आके कंप्लेंट दी है तो हम भी अपने लेवल पे इसमें इंक्वायरी करवा रहे हैं और जो भी कुरियर ऑफिस हमारा लोकल उनका जो ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट में, उससे पूछताछ की जा रही है और हमारी एक टीम के द्वारा ये सारी इंक्वायरी की जा रही है। तो सर ऐसे में किसी कोई तरीके की जांच नहीं हुई यहाँ पर कुरियर में? जैसे खोलते हैं यहाँ पर कुरियर चेक करा जाता है पहले भेजने से पहले? इन सब चीजों के बारे में हम इंक्वायरी करवा रहे हैं कि इनका क्या सिस्टम ये अपनाते हैं, क्या सिक्योरिटी चेक्स ये अपनाते हैं जब ये कोई भी कुरियर लिखते हैं, क्योंकि उसपे जो कुरियर भेजने वाले का एड्रेस है वो भी इनकम्प्लीट है और उसका जो मोबाइल नंबर है वो भी इनकम्प्लीट है। तो सर कोई कैमरे वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर जहाँ से कुरियर गया है? नहीं, इतना हमें डिटेल में नहीं पता कि ये इंक्वायरी के बाद ही ये चीजें सामने आएंगी।